Hello everyone. So here we're going to start with a very interesting poem that is The Legend of the Northland. Legend means a historic story, ऐतिहासिक कहानी जिसके बारे में हम कहें. So yes, this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये जो कहानी है ये एक ओल्ड लेडी के बारे में है जिसने क्या अपने लालच की वजह से एक सेंट पीटर जिसको गुस्सा दिला दिया था, उसकी वजह से उसने क्या उसको शाप दिया. दैट वी गोना स्टडी इन दिस poem. And one more thing, that this poem is in the form of ballad. Ballad मतलब जब हम सॉन्ग की तरह कहानी को सुनाते हैं उसे ballad कहते हैं. Okay, let's start with the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब यहाँ पे क्या कहा है, दूर दूर Northland में, अगर Northland is that is in the North Pole of the Earth, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. तो उन्होंने क्या कहा, जहाँ पर क्या है दिन बहुत छोटे होते हैं मगर जो रात होती है वो बहुत लंबी होती है. इतनी लंबी होती है कि जब इंसान सो के उठ भी जाता है और देखता है तो भी क्या होती है, रात ही होती है वहाँ पर. सो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज. और जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो क्या है, रेनडियर्स, अगर आपको पता होगा सेंटा क्लॉज जिस स्लेज पर बैठकर जो रेनडियर्स उसे चलाते हैं, अगर वो इमेज आपके दिमाग में भी आ रखी होगी. सो रेनडियर्स जो वहाँ पर होते हैं एंड उसको क्या है हार्नेस से बांध देते हैं स्लेज के साथ, और जब बर्फ़ पड़ती है तो उसमें बहुत तेज़ी से भागते हैं. And the children look like bear cubs in their furry clothes. और जो बच्चे होते हैं वहाँ पर वो क्या है अपने क्लोथ्स में एकदम बियर के बच्चे लग रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फरी होते हैं, मोटे मोटे और फरी होते हैं. So and they tell them a curious story. I don't believe this true. अब वो हमेशा अपने बच्चों की कहानी सुनाते थे, मुझे नहीं विश्वास होता कि ये सच है, बट ठीक है. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. मगर आप अगर वो कहानी सुनेंगे तो आप एक लेसन ज़रूर सीख जाएंगे. So, once when the good Saint Peter lived in the world below and walk about it preaching just as he did, you know. अब एक बार की बात है, सेंट पीटर होते हैं वो उसी वर्ल्ड में रहते हैं और वो इधर से उधर घूमा करते थे और वो प्रीच किया करते थे, लोगों को क्या है सिखाया करते थे, उपदेश दिया करते थे. प्रीचिंग मीन्स उपदेश, जैसे कि आज के जो जितने भी सेंट हैं वो देते हैं वैसे ही. ओके, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज एंड ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ. अब वो जब जा रहे थे, घूम रहे थे, तो एक कॉटेज के दरवाजे पर आए. वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. और जो एक वुमेन है वो क्या कर रही थी, केक्स बना रही थी और उनको बेक कर रही थी. हर्थ मतलब जो कि फायर प्लेस होता है किचन में, वहाँ पर. अब उसकी खुशबू उनको आ गई. एंड बीइंग फेट विद द फास्टिंग, अब वो एक्चुअली पूरे दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और वो बेहोश होने वाले थे. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन जो था वो जा चुका था. ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. अब उन्होंने क्या कहा कि तुमने जो केक बनाए हैं क्या उन्हें उन केक्स में से एक सिंगल केक मिल सकता है. ओके, सो लेडी अग्रीड ऑन दिस. एक्चुअली हम सेंट की हमेशा ऐसा इंसान में होता है कि वो हमेशा हेल्प करे उनकी. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. अब जैसे उन्होंने उस केक को देखा, उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो छोटा सा ही केक बनाया था मगर ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है. सो देयरफॉर ही नीडेड अनदर. अब उन्होंने क्या है, नीडेड मतलब एक और आटा तैयार किया, डो बनाया फिर से, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. और अब भी उन्होंने काफ़ी छोटा बनाया. बट it looked when she turned it over as large as the first had done. अब दोबारा जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो पहले जितना ही बड़ा बन गया फिर से. and then she took a tiny scrap of dough. इस बार उन्होंने बहुत छोटा सा अमाउंट लिया डो का, and rolled it flat, एकदम उसको फ्लैट रोल किया, and baked it thin as a wafer. बिल्कुल उसको पतला सा वेफर जैसे चॉकलेट आप खाते हैं उतना पतला कर दिया. but she couldn't part with that. but अब वो भी उनसे नहीं दिया जा रहा था. फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ. जब मैंने खुद खाती थी बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आते हैं मगर, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. मगर देने में कितने बड़े लग रहे हैं ये, इसलिए वो क्या करती है उनको शेल्फ पर रख देती है.
Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. अब इससे गुस्सा आ गया उनको, क्योंकि वो पहले तो भूखे भी थे और ऑलमोस्ट फेंट चक्कर आने वाले थे उनको. एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और ऐसी औरत जो कि क्या है, इतनी लालची है, ये तो वैसे उनको वैसे उकसा रही थी, गुस्सा दिला रही थी. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." उन्होंने क्या कहा, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम एक इंसान की लाइफ जी सको और जो शेल्टर है, खाना है, उसको एंजॉय कर सको, और इस वार्म, इतनी ठंड में भी जो तुम लाइक यू आर लाइक कीपिंग योर सेल्फ वार्म, तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम एक ह्यूमन लाइफ एंजॉय कर सको. नाउ यू शेल बिल्ड एज अ बर्ड डू. अब तुम क्या है, वैसे ही करोगी जैसे कि एक चिड़िया करती है. एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड. वो जो तुम्हारे लिए जो तिनके भर का जो फूड होगा, उसके लिए तुम क्या करोगे, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल इन हार्ड ड्राई वुड. जिसके लिए तुम्हें क्या है, सारे दिन क्या करना पड़ेगा, बोरिंग मतलब टू मेक अ होल इन दिस हार्ड एंड ड्राई वुड. बिल्कुल हार्ड और ड्राई वुड में जब तुम सारे दिन होल करके अपना खाना सर्च करोगी, दैट इज़ द रियल पनिशमेंट फॉर यू. वो उसे कर्ज करता है, उसे शाप देता है ये. एंड देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर. अब फाइनली क्या हुआ, वो चिमनी में चली गई और वहाँ से क्या है, बिना कुछ एक शब्द भी बोले, और वहाँ से एक वुड पेकर की फॉर्म में एक वुड पेकर बाहर आई. वुड पेकर मतलब जो जिसे क्या कहते हैं हम, जो वुड में ना अपनी चोंच से होल करती रहती है. सो फाइनली वो एक वुड पेकर की फॉर्म में बाहर आती है. वुड पेकर को आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, हरियाणवी में वैसे खाती चिड़ा कुछ ऐसे ही कहते हैं. फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. और फाइनली वो क्या थी, एक बर्ड बन चुकी थी. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. स्कारलेट मीन्स अ ब्राइट रेड कलर की उसकी कैप होती है उसके सर पर. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम. जैसे कि उसके सर पर वो कैप थी, वैसे उस चिड़िया के ऊपर भी एक रेड कलर की उसके हेड पर कुछ बना होता है. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न. और उसके बाकी जो कपड़े थे वो जल गए थे, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम. जैसे कि कोल जल रहा था आग में. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड. और हर वहाँ के बच्चे ने उसे देखा हुआ है, दैट इन द वुड, जंगलों में. वेयर शी लिव्स इन ट्रीज टिल दिस वेरी डे. जहाँ पे वो अभी पेड़ों में रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और क्या है, दैट बर्ड इज डूइंग हार्ड वर्क टू गेट दैट फूड. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम रिटन बाय फोर्ब कैरी. आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट. प्लीज रीड इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, यू विल गेट इट, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी पोएम. सो अगर रिवाइज करने की बात करें तो यहाँ पर वही है कि एक जो सेंट पीटर है वो काफ़ी भूखा था, और वो जब इधर से उधर जा रहा था तो फाइनली एक ओल्ड लेडी के कॉटेज पे पहुंचा, जहाँ पे उसने उसे कुछ खाने के लिए, जब वो केक बना रहे थे तो उसने एक पीस ऑफ केक मांगा. बट जो लेडी थी वो इतनी सेल्फिश थी कि उसने वो देने से उसे जब उसने बनाया केक तो उसे बहुत बड़ा लग रहा था, इसलिए उसने फिर से केक बनाया, वो भी उसे बड़ा लग रहा था. तीसरी बार जब उसने बनाया, उसने क्या कहा कि मुझे, जब मैं खाती तो बहुत छोटे लगते हैं, मगर देने में बहुत बड़े लग रहे हैं. जिससे कि क्या है, सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया. और श्राप देते ही वो क्या है, चिड़िया की फॉर्म में बन गई. उन्होंने क्या कहा कि तुम ह्यूमन लाइफ एंजॉय करने के लायक ही नहीं हो. अब तुम क्या है, बहुत मेहनत करके अपना जो खाना है वो ढूंढोगी और ठंड में रहोगी. नाउ यू हैव टू सर्वाइव in that difficult situation. So this is all about the poem, or I can say a traditional story, which we are not sure that it's true or not, but yes, it's very interesting and also giving us a very beautiful message that one should not greed for simple things. That's all. Thank you. Have a good day.